आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, झारखंड मंत्री परिषद की बैठक और छठ महापर्व। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 12 से 14 वर्ष के बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों खूंटी में कार्यक्रम का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के आरंभ में योजनाओं से जुड़ी एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा आबा की धरती खूंटी इसका साक्षी है, जहां बीते वर्ष 15 नवंबर 2021 को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। कि जब गांव का आदमी सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री के सफल नेतृत्व में इस वर्ष भी खूंटी जिले में व्यापक स्तर पर सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का संचालन किया जा रहा है। खूंटी के अड़की स्थित पूर्णा नगर से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसके साथ ही लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। इस पैसा से मैं एक दुकान खोलने वाला हूँ। इस योजना में जुड़कर मैं आगे सब्जी बेचने का काम करूंगी। इन सुदूरवर्ती इलाकों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की प्रतिबद्धता और जिला प्रशासन के सहयोग से जन जन तक योजनाएं पहुंच रही हैं। राज्य सरकार की सोच है कि शासन प्रशासन लाभुकों के द्वार तक पहुंचे और उन्हें सरकार की योजनाओं की सौगात दे। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों के बीच रखा जा रहा है। शिविर से ही आम लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस शिविर में मेरा वृद्धा पेंशन पास हो गया। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है, इसे मैं आगे की और पढ़ाई करूंगी। किशोरियों की समृद्धि सुनिश्चित करती सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और युवाओं के रोजगार के लिए सकारात्मक पहल मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वैकल्पिक आजीविका का साधन बनाती फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, KCC किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन शामिल है। शिविर के जरिए विभिन्न लाभुकों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जाति प्रमाण पत्र, कई योजनाओं का ऑन स्पॉट लाभ मिल रहा है। यहाँ मेरा आधा घंटा में कास्ट सर्टिफिकेट बना। इसके अलावा कंबल, सोना सोबरन, धोती साड़ी, जॉब कार्ड, मुख्यमंत्री कन्यादान, खाद्य आपूर्ति, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। भू राजस्व के अद्यतन रसीद निर्गत तथा अन्य भू राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा, असंगठित मजदूरों का ई श्रम PDS के तहत राशन कार्ड के आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिविर का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। ये झारखंड देश के अव्वल राज्यों के दौड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। जहां ये राज्य सबसे पिछड़े राज्य में गिना जाता है, आज लगातार सरकार के कार्य योजनाओं का लाभ हम ग्रामीणों तक पहुंचा करके देने का हम लोगों ने संकल्प बनाया है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा ये झारखंड नदी, नाला, पहाड़, झरना, बहुत ही ऊंचा नीचा, गढ़ा ढोड़ा, हम लोगों का गांव देहात सब भी उसी तरीके का बसा हुआ है। हमारा गांव इतना ऊंचा ऊंचा, इतना दूर दराज पर है, ना वहां सरकार की आवाजें जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, सरकार की योजनाओं को तो दूर की बात है। लेकिन वर्तमान आपकी सरकार ने यह संकल्प लिया कि अब योजना सिर्फ कागज में नहीं, बल्कि आपकी योजना गठरी बांध करके आपके दरवाजा में छोड़ करके हम लोग आएंगे। और आज उसी का नतीजा है कि जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, उन जगहों पर कोई मोटरसाइकिल में, कोई ट्रैक्टर में, कोई पैदल, कोई गाड़ी से पदाधिकारी जा करके गरीबों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं जिसको लेकर हम पूरे देश में अलग पहचान बनाने जा रहे हैं। आपने देखा यहां ग्रामीण के लोगों के चेहरे में मुस्कान के साथ साथ इस राज्य के कर्मचारियों के भी चेहरे में हम मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद उन मिशन स्कूलों की भी कई बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया है। देश में ये पहला राज्य है जहां यहां के कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू करने का काम। आज उन सभी सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भी हम लोग सम्मानजनक रास्ता निकालने के प्रयास में है और अभी इनको कोई निकालने नहीं जा रहा। आज यहाँ हमारे बच्चियों को सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित हम कर रहे हैं और इस सावित्री भाई फूले योजना के माध्यम से हमारा 3 लाख बच्चियों को इससे जोड़ने का हमारा संकल्प है। राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सरकार कल्याणकारी योजना चलाने के बावजूद भी उसके लाभ उन्हें नहीं मिलता है। वैसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये योजना को विगत साल ही इसका शुरुआत किए थे और ये नाम थोड़ा हल्का परिवर्तन है। आपके अधिकार, आपकी योजना और आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम बीते साल नवंबर महीना से शुरू किया गया था और ये कार्यक्रम इतना जनप्रिय हुआ कि जहां भी हम लोग जाते थे, गांव के लोग ने कहा कि आजादी के बाद या झारखंड राज्य बनने के बाद आपकी सरकार माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में ऐसी योजना लाकर जो हम लोग ब्लॉक नहीं जा पाते थे, वैसे लोगों के लिए काम करने की काम किया है। मैंने विगत दिनों के जो आवेदन हर जिला में गिरा था, उसका भी हमने देखने की काम किया। 99% लोगों का जो आवेदन यहाँ पर पहुंचा था, उस आवेदन पर काम करके जनता को लाभ पहुंचाने की काम ये सरकार ने किया है। झारखंड मंत्री परिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में जनहित से जुड़े 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया। मंत्री परिषद की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। इसके अंतर्गत कुल 5 नए डिग्री महाविद्यालय यथा डिग्री महाविद्यालय बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, बगोदर और जमुआ में कुल 145 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई और इसमें जो कुल अनुमानित वार्षिक व्यय है लगभग 10.96 करोड़ है। हर एक महाविद्यालय में 11 शिक्षकेतर कर्मी और गैर शैक्षणिक पद 11। दूसरा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में आंशिक संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति। इसमें जो वेतन वृद्धि के लिए सत्यापन की कार्रवाई की जा रही थी, उसमें दिसंबर तक का समय दिया गया। प्रस्ताव संख्या 3 जल संसाधन विभाग से
देवघर एवं जामताड़ा जिलांतर्गत सारठ, करो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रुपए 484 करोड़ 35 लाख मात्रा की पूर्व निर्गत स्वीकृतादेश में संशोधन करने के संबंध में। इसमें जो पंचायत और ग्राम चिन्हित थे उसमें कुछ संशोधन है, जो पंचायत ग्रामों के नाम है और आबादी की विवरणी में कुछ त्रुटि था, उसे सुधार किया गया है। चौथा प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य के विभिन्न विभागों में क्रियान्वित केंद्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों के उपलब्ध डेटा को एक यूनिफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म पर लाने के निमित्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड के अधीन तकनीकी मैन पावर की नियुक्ति हेतु कुल 7 करोड़ व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसमें आईटी विभाग अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा और इसी के लिए प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 5 विधि विभाग से कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट रामगढ़ की स्थापना हेतु अधीनस्थ कर्मियों के पद सृजन के संबंध में। इसमें कुल 14 पदों के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 6 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत खरसावां अंचल के मौजा रेंगोगोड़ा थाना 168 में कुल रकबा 0.71 एकड़ के लिए कुल राशि 15,59,160 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। 4 दिवसीय छठ महापर्व कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ पर्व के दूसरे दिन आज छठ व्रती खरना कर रही हैं। वो ठेकुओं की सौंधी खुशबू, वो खरना की खीर में मानो पूरे जहान का मिठास है। नहाए खाए की लौकी दाल चावल में उस किसान के चेहरे की खुशी मिली हुई है जो हफ्तों इंतजार करने के बाद पहली बारिश में आती है। और छठी मैया के गीत में इस पूरे संसार का सुकून समाया है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा नदियों, तालाबों और सरोवरों की साफ सफाई तथा घाटों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में छठ घाटों का जायजा लिया। छठ बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आज रांची शहर में कई लेक हैं, कई रिजर्वायर हैं, कई नदियां हैं, छोटे बड़े सभी जगहों पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और इसको लेकर छठ घाट सरकारी तौर पर भी व्यक्तिगत तौर पर भी उसका साफ सफाई किया जाता है। आज उसी क्रम में कांके डैम में हम लोग आए हैं। छठ घाट तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे मुखिया हैं, जिला परिषद हैं। हमारा आग्रह होगा कि इस विषय पर उन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीजों को देखें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।